एक मिरासी शनाख्ती कार्ड बनवाने गया। नादरा ऑफिस वाले ने पूछा, जनाब आपकी शनाख्ती अलामत क्या है? मिरासी बोला, जी मेरे गुर्दे में पथरी है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपको बताते चले कि ये वीडियो किसी की ज़ात पात या दिल लजारी के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि ये वीडियो इसलिए बनाई जाती कि आपके चेहरे पर हंसी आए। तो प्लीज़ इसको माइंड में ना रखें। शुक्रिया। चले हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पप्पू ने सरदार से पूछा, यार बता मैं ऐसा क्या करूं बड़े से बड़ा आदमी मेरे आगे अपना सर झुका ले। सरदार ने कहा, मेरे पास बहुत अच्छा मशवरा है। पप्पू ने खुश होकर पूछा, कौन सा? सरदार ने कहा, यार तू नाई बन जा। एक सरदार डॉक्टर बन गया। उसके पास एक मरीज़ आया और बोला, डॉक्टर साहब मैं रोज़ाना जब सुबह उठता हूँ मेरी कमर में बहुत दर्द होता है। सरदार ने कहा, अरे पागल, सुबह उठने से दर्द होता है तो सुबह तू उठता ही क्यों है? दोपहर को उठा करो। एक सरदार लीडर तकरीर करने स्टेज पर आया। किसी ने सरदार से पूछा, आप इतने बड़े लीडर हैं, आप कौम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सरदार ने कहा, कुछ भी नहीं, क्योंकि आज मेरा मैसेज पैकेज ख़त्म है। एक मिरासी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गया। ऑफिसर ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मिरासी ने कहा, दिलदार। ऑफिसर ने पूछा, लिखा कैसे जाता है? मिरासी ने कहा, पहले दाल पाओ। ऑफिसर ने पूछा, आगे? मिरासी बोला, थोड़ी और पा। पप्पू सरदार के पास गया और सरदार से पूछा, तुम्हारे पास 500-500 के 2 नोट होंगे? सरदार ने कहा, जी हाँ हैं। पप्पू ने कहा, फिर एक नोट मुझे दे दो ना। सरदार के घर वाले सरदार के लिए लड़की देखने गए। कुछ दिनों बाद लड़की वाले सरदार को देखने आए। दोस्त ने सरदार से कहा, यार मिठाई खिलाओ। सरदार ने कहा, यार पहले रिश्ते की हाँ तो होने दो। दोस्त ने कहा, हाँ ना को छोड़ो, ये शुक्र करो तुम्हें कोई देखने तो आया है ना। मर्दमशुमारी करने वाले एक मिरासी के घर गए। उन्होंने मिरासी से पूछा, तुम्हारे घर में कितने बंदे हैं? मिरासी बोला, मैं। मर्दमशुमारी वालों ने पूछा, तो क्या और कोई नहीं है? मिरासी बोला, बाकी सब तो चवल हैं, बंदा एक मैं ही हूँ। एक सरदार डॉक्टर के पास गया और कहा, डॉक्टर साहब मेरे दिल में बहुत जलन हो रही है, कोई इलाज बताएं। डॉक्टर ने पूछा, क्यों जलन हो रही है? सरदार ने कहा, क्योंकि मेरा कज़न मुझसे ज़्यादा पढ़ गया है। एक सरदार कहीं जा रहा था। एक घर के करीब से गुजरा तो वहाँ एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। सरदार ने उससे पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लड़की ने कहा, मैं शादीशुदा हूँ। सरदार ने पूछा, तुम्हारी सास और ससुर कहाँ हैं? लड़की ने कहा, जी वो हनीमून पर गए हैं। सरदार ने पूछा, क्या तुम्हारी सास ससुर भी शादीशुदा हैं? लड़की बेहोश। डॉक्टर, अच्छी सेहत के लिए ज़रूरी है कि आप फलों के साथ उनके छिलके भी खा लिया करें। वैसे आपका पसंदीदा फल कौन सा है? मरीज़ बोला, जनाब नारियल। एक मरीज़ डॉक्टर से कहने लगा, जनाब मेरे जिस्म के एक हिस्से पर आज तक पसीना नहीं आया, आप इसका इलाज करें। डॉक्टर बोला, किस हिस्से पर? मरीज़ बोला, जनाब दांतों पर। एक पठान बगैर टिकट के ट्रेन में सफ़र कर रहा था। आईसी टिकट चेक करने आया तो पठान ने नमाज की नियत कर ली। आईसी पास बैठकर इंतज़ार करने लगा। पठान गुस्से से बोला, 1000 रकात नमाज नफल लाहौर तक, अल्लाह अकबर। एक शख्स शादी के कुछ अरसे बाद मोटापे से तंग आकर जिम गया और ट्रेन से कहने लगा, मुझे ऐसी मशीन दिखाओ कि जिसे इस्तेमाल करके मेरी बीवी मुझ पर मर पड़े। ट्रेन उसका हाथ पकड़कर जिम से बाहर ले आया
और एटीएम मशीन के पास ले जाकर धीमे लहजे में बोला, ये है वो मशीन, बाकी सब मशीनें बकवास हैं। बड़े होने के बावजूद अभी भी ये हाल है कि अम्मी जब भी बाजार से आती हैं तो मैं सबसे पहले उनके हाथ की तरफ देखता हूँ कि मेरे लिए क्या लेकर आई हैं। कुछ आंटियों को हर शादी में एक ही जुमला कहते हुए देखा और सुना जा सकता है, कुड़ी मुंडे तू बड्डी लाग रही है। दो बच्चों की माँ को आंटी कह दें तो गुस्सा कर जाती हैं, और इधर हम हैं कि बिना शादी के अंकल बने हुए हैं। टीचर, खूबसूरत लड़की अगर सड़क पे चल रही हो तो उसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? पप्पू बोला, वाओ। बीवी मेके जाती है और मज़े लेने के लिए शोहर को शायराना अंदाज में मैसेज भेजती है, मेरी मोहब्बत को अपने दिल में ढूंढ लेना, और हाँ, आटे को अच्छी तरह गूंद लेना। मिल जाए प्यार तो खोना नहीं, प्याज काटते वक्त बिल्कुल रोना नहीं। मुझसे रूठ जाने का बहाना अच्छा है, थोड़ी देर और पकाओ, आलू अभी कच्चा है। मिलकर फिर खुशियों को बांटना है, टमाटर ज़रा बारीक ही काटना है। लोग हमारी मोहब्बत से जल ना जाएं, चावल टाइम से देख लेना कहीं गल ना जाएं। कैसी लगी मेरी गज़ल बता देना, नमक कम लगे तो और मिला देना। शोर का सुपर रिप्लाई, तुम्हारी यही अदा तो दिल को भा गई, तुम्हारे जाते ही पड़ोसन खाना पकाने आ गई। लड़की लड़के से कहने लगी, अगर मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें हर हफ्ते अम्मी को 5 किलो आटा और पापा की स्कूटर में 10 लीटर पेट्रोल डलवाना होगा। लड़का बोला, अच्छा बहन, अम्मी को मेरा सलाम कहना। एक लाहौरी सऊदीया जाने लगा, बेगम से कहने लगा, उधर से मैं पैसे भेजूंगा, तुम जोड़ती रहना। बेगम आगे से कहती है, क्यों तुसी पाटे नोट भेजने ने? आजकल के बच्चे तो बहुत गाली देते हैं, और बचपन में जब हम लड़ पड़ते थे तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर तो ये कहते थे, हमजा पमजा तमजा, सरफराज टरफराज लड़फराज, मारिया टारिया शारिया, नाजिया पाजिया टाजिया। मैं कभी सियाना हुआ करता था, फिर मेरी ज़िंदगी में आप जैसे दोस्त आ गए और मेरा भी बेड़ा गर्क हो गया। मूड अगर फ्रिज में रख दूं तो खराब तो नहीं होगा ना? जब सैलरी मिलती है तो लगता है नौकरी ठीक है, और जब सैलरी ख़त्म हो जाती है तो लगता है अपना बिजनेस कर लेना चाहिए। तुम हमसे दूर रहकर खुश हो तो सदा खुश रहो, खुदा गवाए हम भी तुमसे बहुत तंग थे। दुनिया में कुछ मर्द औरत की वजह से नेक हैं, कुछ बीवी के खौफ से है, कुछ हूरों के शौक से हैं। जज बोला, तुम्हारा जुर्म साबित हो गया है, कल तुम्हें फांसी पर लटकाया जाएगा। सरदार बोला, लेकिन उतारा कब जाएगा? मैं शाम को रक्षा भी चलाता हूँ। पाकिस्तान में गर्मी से बचने का एक ही रास्ता है, जो सीधा नारायण कगान की तरफ जाता है। हम पंजाबी लोग हैं, जो मज़ा मेरी जुत्ती नवी नहीं परवाह कहकर मिलता है वो आई डोंट केयर कहने से नहीं मिलता। मैं बस में बैठा रवांगी का इंतज़ार कर रहा था कि एक आदमी खिड़की के पास आकर बड़ी आस्तगी से बोला, भाई भूख लगी है, कुछ मेहरबानी करके पैसे दे दो। मुझे उसकी शक्ल कुछ जानी पहचानी सी लगी। गौर से देखा तो मैं हैरान होकर उससे पूछ ही लिया कि तुम वही तो नहीं हो जिसने वो किताब लिखी थी, पैसे कमाने के 20 तरीके। उसने मेरे करीब आकर सरगोशी की बिल्कुल सही पहचाना। मैंने कहा, फिर तुम इस साल में? उसने कहा, उन 20 तरीकों में से एक तरीका ये भी है। एक लड़का लड़की से कहने लगा, बेबी मैं कल तुम्हारे घर आ रहा हूँ तुम्हारे पेरेंट्स से बात करने। लड़की बोली,
बेबी तुम घर मत आओ, मामा नहीं मानेगी। लड़का बोला, नहीं बेबी मान जाएंगी। लड़की बोली, लेकिन कैसे? लड़का बोला, मैं डिटोल साबुन से नहा कर आऊँगा, क्योंकि माँ माने सिर्फ डिटोल का धुला। पूछना ये था कि अगर मुर्गी को गर्म पानी पिलाया जाए तो क्या उबले हुए अंडे देगी? आज वो मेरे पास से गुजरा मगर उसने मेरा हाल तक ना पूछा। खैर आप लोग टेंशन ना लें, वो मुझे नहीं जानता था, पता नहीं कौन था। दुनिया में दो टाइप के शोर होते हैं। पहले जो हर जगह घुमाने लेकर जाते हैं, दिल खोल कर शॉपिंग कराते हैं, मूवी दिखाते हैं, लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाते हैं, बर्थडे याद रखते हैं और बिना कहे गिफ्ट देते हैं। और दूसरे जो हम सब के पास हैं। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे।